Hello dear class, welcome back to my channel on mathematics. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about midpoint theorem using Thales theorem. तो ये क्लास 10th का चैप्टर है और लगभग हर एग्जाम में ये लगभग 5 मार्क्स का आता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि थेल्स थ्योरम होता क्या है और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रूफ क्या है। तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें साइड दो, कोई भी दो साइड का, जैसे साइड एबी का मिड पॉइंट डी है एंड साइड एसी का मिड पॉइंट ई है, तो हमें प्रूफ करना है। तो अगर इन दोनों मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से हम ज्वाइन कर दें तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट डी है वो थर्ड साइड दैट मींस बीसी का पैरेलल होगा। मतलब डी पैरेलल बीसी, ये है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग मेंशन करना होगा। तो यहां पे गिवन क्या है? गिवन है एबीसी एक ट्रायंगल है, तो यहां पे लिखेंगे एबीसी इज ए ट्रायंगल। एबीसी इज ए ट्रायंगल, इज ए ट्रायंगल। अब एबीसी एक ट्रायंगल में डी एंड ई साइड एबी एंड एसी का मिड पॉइंट दिया हुआ है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें लिखेंगे डी एंड ई, डी एंड ई is the midpoint of side AB, midpoint of side AB and AC, side AB and AC respectively। इसमें यहां पे ट्रायंगल एबीसी में डी एंड ई साइड AB एंड AC का मिड पॉइंट है। मतलब डी मिड पॉइंट है AB का और ई मिड पॉइंट है AC का। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा ये वाला पॉइंट। दैट मींस ये वाला साइड एडी और डीबी बराबर होगा क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है। तो यहां से लिख सकते हैं एडी इक्वल टू डीबी, एडी इक्वल टू डीबी एंड साइड एसी। अब सेकेंड साइड जो है, दूसरा साइड हमारा एसी है जो इसका मिड पॉइंट ई है। दैट मींस ये ए और ईसी इक्वल होगा। इसको जो पॉइंट ई है उसको दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट मींस यहां से लिखेंगे हम ए इक्वल टू ईसी। अब जो गिवन था वो हमने लिख दिया। हमें प्रूफ करना है जो हमारा लाइन सेगमेंट डी है वो बीसी के पैरेलल होगा। तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ डी पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल होगा बीसी का। अब अपने 9th क्लास में पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम एक अलग से यहां पे लाइन ड्रॉ किए थे। मतलब जस्ट एबी के पैरेलल और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद वहां से हम प्रूफ किए थे एक यहां पे बनेगा पैरेललोग्राम। बट क्लास 10th में हम यूज करेंगे थेल्स थ्योरम को और थेल्स थ्योरम की यूज करते हुए हम प्रूफ करेंगे कि डी पैरेलल होगा बीसी का। तो अब चलेंगे प्रूफ में। तो यहां पे जब डी एबी का मिड पॉइंट था तो यहां पे आया था एडी इक्वल टू डीबी। ये था एडी इक्वल टू डीबी, एडी इक्वल टू डीबी। अगर एडी इक्वल टू डीबी है, अब इसको इधर लाएंगे नीचे में एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी। इसको इतना कर सकते हैं एडी बाय डीबी, यहां पे बच गया 1 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू डीबी, फिर से हमें यही मिल जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एडी बाय डीबी इक्वल टू 1। अब एक और मिड पॉइंट दिया हुआ है, वहां से चलेंगे ए इक्वल टू ईसी, ए इक्वल टू ईसी। अब सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे, इसी को जस्ट इससे डिवाइड करेंगे, नीचे लाएंगे। अगर या फिर आप बोल सकते हैं दोनों तरफ अगर इसी से हम डिवाइड कर दें तो यहां पे आ जाएगा ए बाई ईसी और यहां पे बच जाएगा 1। ये हो गया हमारा सेकेंड, क्योंकि फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें यही मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जो एलएचएस है वो 1 के इक्वल है और यहां भी एलएचएस 1 के इक्वल है। मतलब ये दोनों एडी बाय डीबी एंड ए बाय सी दोनों 1 के इक्वल है। तो यहां से जैसे अगर हम सपोज कर लें x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू 1 है, मतलब तीनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि तीनों 1 के इक्वल। तो यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 1। सेम तरीके से दोनों 1 के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं एडी बाय डीबी इक्वल टू ए बाय ईसी,
AE बाई EC इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों 1 के इक्वल है। अब यहां से हम ये दोनों को भी इक्वल कर लिख सकते हैं, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। यहां पे आ गया AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये कैसे आया है? क्योंकि दोनों 1 के इक्वल है, ये दोनों इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC आ गया, मतलब दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। AD बाई DB मतलब साइड AB का रेशियो AD बाई DB, ये इक्वल आ गया AE बाई EC। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं, अगर दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, दैट मींस साइड D पैरेलल होगा BC का, साइड D पैरेलल होगा BC का, और यही करना था हमें प्रूफ। थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा, मतलब अगर D पैरेलल होगा BC का, तो वहां से लिखेंगे AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। कन्वर्स क्या बोलता है, अगर दोनों का रेशियो इक्वल है, मतलब AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC गिवन है, तो वहां से हम लिख सकते हैं कि D पैरेलल होगा BC का। अगर ये इक्वल है तो यहां से ये आएगा, अगर ये पैरेलल है तो इसका जस्ट उल्टा ये आएगा। तो ये था थ्योरम फर्स्ट। अब चलेंगे हम लोग थ्योरम सेकेंड में। नेक्स्ट थ्योरम है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब किसी भी AB से एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, जैसे इसमें AB से एक ट्रायंगल है और साइड AB का जो मिड पॉइंट है वो D गिवन है, और यहां से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि पॉइंट AC को E पे कट कर रहा है। तो ये गिवन है कि D पैरेलल होगा BC का, और ये जो लाइन सेगमेंट AC को पॉइंट E पे कट कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि E भी AC का मिड पॉइंट होगा। AB से एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, साइड AB का मिड पॉइंट D गिवन है। अब इस मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे BC के जस्ट पैरेलल, तो ये साइड AC को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा कोई ना कोई पॉइंट पे, तो AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट किया है। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर D AB का भी मिड पॉइंट है तो E भी AC का मिड पॉइंट होगा। तो यहां पे सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लिखना होगा। तो यहां पे AB से एक ट्रायंगल गिवन है, ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D AB का मिड पॉइंट है, मतलब AB को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब जो AD का लेंथ होगा सेम लेंथ BD का होगा। तो यहां से लिखेंगे हम AD इक्वल टू DB। और क्या गिवन है, D से हम एक लाइन सेगमेंट BC के जस्ट पहले ड्रॉ किए हैं DE, मतलब कि D पैरेलल है BC का। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट E है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा। E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। दैट मींस A इक्वल टू EC। अगर E AC का मिड पॉइंट प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रूफ करना होगा A इक्वल टू EC। तो हमें प्रूफ करना है A इक्वल टू EC। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ में। प्रूफ में अगर चलेंगे तो जो गिवन है वो लिखेंगे। तो गिवन क्या है, D पैरेलल BC। अगर D BC के पैरेलल है, D पैरेलल BC, तो हम जानते हैं थेल्स थ्योरम से कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो दो साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स थ्योरम में हमने प्रूफ किया था कि अगर दो साइड पैरेलल, ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल, तो ये AD बाई DB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AE बाई EC का रेशियो। तो यहां से लिखेंगे हम AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब यहां पे आ गया AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC।
और एडी बाई बी डीबी गिवन था, तो हम डीबी को रिप्लेस करेंगे एडी के साथ या एडी को रिप्लेस कर सकते हैं डीबी के साथ। तो यहां से एडी है तो यहां पे एडी लिखेंगे, नीचे में था डीबी क्योंकि डीबी इक्वल है एडी के, और डीबी को हम हटाएंगे तो लिख सकते हैं एडी, तो यहां पे आ गया एडी बाई एडी, और आया था ए बाई ईसी इक्वल टू ए बाई ईसी, ए बाई ईसी। तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहां पे बचा हमारा 1, ये 1 से कट गया तो यह आ गया ए बाई ईसी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी इंटू 1 ईसी आएगा और ए ईसी इक्वल टू ए। अगर ईसी इक्वल टू ए है तो हम यहां से लिख सकते हैं, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ए और ईसी दो लाइन सेगमेंट इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो यहां पे लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये करना था हमें प्रूफ। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड को मिड पॉइंट मानते हुए सेकेंड साइड के जस्ट पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो थर्ड साइड का भी मिड पॉइंट होगा। ये करना था प्रूफ। तो यहां पे हमने जो भी प्रूफ किया है या तो यूज किया थेल्स थ्योरम, या इसके जस्ट पहले वाला थ्योरम में हमने यूज किया था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये था आज का लेक्चर मिड पॉइंट थ्योरम यूजिंग थेल्स थ्योरम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।